मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं तो रोमांच अपने चरम पर होता है। चाहे वो पुरुष क्रिकेट हो या महिला क्रिकेट, प्रशंसकों का उत्साह और दबाव का स्तर हमेशा सातवें आसमान पर रहता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के अपने पहले ही मैच में दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें बर्मिंघम के ऐतिहासिक एडबास्टन मैदान पर टकराईं। इस बेहद महत्वपूर्ण और दबाव वाले मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने खेल के हर विभाग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में विश्व स्तरीय प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 66 रनों के विशाल अंतर से शिकस्त दी। इस धमाकेदार जीत के साथ भारत ने न केवल टूर्नामेंट में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की, बल्कि अपने शानदार नेट रन रेट के दम पर ग्रुप में अपनी स्थिति भी बेहद मजबूत कर ली है। मैच का लेखा जोखा, टॉस और भारत की रणनीतिक बल्लेबाजी। मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान की कप्तान के पक्ष में रही, जिन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एडबास्टन की पिच को देखते हुए पाकिस्तान का इरादा शुरुआती ओवरों में भारतीय शीर्ष क्रम को सस्ते में समेटकर दबाव बनाने का था, लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाजों और मध्यक्रम ने इस निर्णय को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट खोकर 170 रनों का एक बेहद मजबूत और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। स्मृति मंधाना का कप्तानी अंदाज और क्लासिक अर्धशतक। भारत की स्टार सलामी बल्लेबाज और उपकप्तान स्मृति मंधाना ने मैच की पहली गेंद से ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। मंधाना ने मात्र 44 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 68 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी में कई दर्शनीय क्लासिक चौके और गगनचुंबी छक्के शामिल थे। मंधाना ने न केवल एक छोर संभाले रखा, बल्कि रनगति को भी कभी कम नहीं होने दिया। उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया और पाकिस्तान के मुख्य गेंदबाजों को लय हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया। उनकी इस पारी ने भारत को वो मजबूत आधार दिया जिसकी एक बड़े मैच में जरूरत होती है। हरमनप्रीत कौर का कप्तानी योगदान। स्मृति मंधाना के साथ साथ भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी मैच में बेहद परिपक्वता दिखाई। जब भारत ने कुछ विकेट जल्दी गंवाए, तब कप्तान ने क्रीज पर आकर मध्यक्रम को संभाला। हरमनप्रीत ने 36 रनों की एक महत्वपूर्ण और कप्तानी पारी खेली। उन्होंने मंधाना के साथ मिलकर न केवल साझेदारी बुनी, बल्कि स्ट्राइक रोटेट करके पाकिस्तानी स्पिनरों को हावी होने का मौका नहीं दिया। हरमनप्रीत की इस पारी ने यह सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर रहे। ऋचा घोष का अंतिम ओवरों में तूफान। जब ऐसा लग रहा था कि भारत 150-155 के स्कोर तक ही पहुंच पाएगा, तब विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष ने क्रीज पर कदम रखा। ऋचा ने अंतिम ओवरों में अपनी ख्याति के अनुरूप तूफानी और विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। उन्होंने मात्र 17 गेंदों में ताबड़तोड़ 34 रन कूद डाले। ऋचा की इस पारी ने पाकिस्तान के डेथ ओवरों के गेंदबाजों की लाइन लेंथ पूरी तरह बिगाड़ दी। अंतिम 2 ओवरों में भारत ने तेजी से रन बटोरे, जिसने मैच का मनोवैज्ञानिक लाभ पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया और टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजी का मुख्य आकर्षण। बल्लेबाज, गेंदें, रन। स्मृति मंधाना 44, 68 हरमनप्रीत कौर 36, ऋचा घोष 17, 34 कुल स्कोर 20 ओवर में 170/6। पाकिस्तान की गेंदबाजी और फील्डिंग में कमियां। पाकिस्तान की गेंदबाजी की शुरुआत हालांकि बहुत खराब नहीं रही थी, लेकिन वे भारतीय बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम रहे। जैसे ही मंधाना और हरमनप्रीत ने आक्रामक रुख अपनाया, पाकिस्तानी कप्तान अपनी रणनीतियों में असहाय नजर आने लगीं। इसके अलावा पाकिस्तान की फील्डिंग ने भी उनका साथ नहीं दिया। दबाव के इस बड़े मैच में पाकिस्तान के फील्डर्स ने कुछ बेहद महत्वपूर्ण कैच छोड़े, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। भारतीय बल्लेबाजों ने इन जीवनदानों का पूरा फायदा उठाया। विशेष रूप से पारी के आखिरी ओवरों में पाकिस्तान की गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों ही पूरी तरह बिखर गई, जिसके कारण भारत एक ऐसा स्कोर बनाने में सफल रहा जो महिला टी20 क्रिकेट में हमेशा से एक सुरक्षित और मैच जिताऊ स्कोर माना जाता है। 171 रनों का पीछा। पाकिस्तान की पारी और भारतीय गेंदबाजों का शिकंजा। 171 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने शुरुआत तो काफी सकारात्मक की थी। उनके सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया और पावर प्ले में तेजी से रन बटोरे। ये पाकिस्तान का भारत के खिलाफ अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पावर प्ले स्कोर भी था। लेकिन टी20 क्रिकेट केवल पावर प्ले का खेल नहीं होता और भारतीय गेंदबाजों ने जल्द ही मैच में अपनी वापसी की पटकथा लिख दी। मुनीबा अली का अकेला संघर्ष। पाकिस्तान की ओर से विकेटकीपर बल्लेबाज मुनीबा अली ने सबसे अधिक 41 रनों की पारी खेली। उन्होंने एक छोर से संघर्ष जारी रखा और कुछ बेहतरीन शॉट्स खेलकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखने की पूरी कोशिश की। मुनीबा जब तक क्रीज पर थीं, पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा थीं, लेकिन विडंबना ये रही कि उन्हें दूसरे छोर से किसी भी बल्लेबाज का पर्याप्त सहयोग नहीं मिला। भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को बांधकर रखा, जिससे दबाव बढ़ता गया और मुनीबा भी अंततः एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठीं।
श्रीचरणी की फिरकी का जादू। भारतीय गेंदबाजी की सबसे बड़ी स्टार रहीं युवा स्पिनर श्रीचरणी। जब पाकिस्तान की टीम पावर प्ले के बाद मजबूत स्थिति में दिख रही थी, तब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने श्रीचरणी को गेंद थमाई। इस युवा स्पिनर ने अपनी फिरकी के जाल में पाकिस्तानी मध्यक्रम को पूरी तरह से उलझा दिया। श्रीचरणी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उन्होंने पाकिस्तान की सेट बल्लेबाज और मध्यक्रम की रीढ़ को तोड़कर मैच को पूरी तरह एकतरफा कर दिया। उनकी कसी हुई लेंथ और टर्न को पढ़ पाने में पाकिस्तानी बल्लेबाज पूरी तरह असमर्थ दिखे। दीप्ति शर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन और टर्निंग पॉइंट। अनुभवी ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर साबित किया कि वे बड़े मैचों की खिलाड़ी क्यों हैं। गेंदबाजी में किफ़ायती रहने के साथ साथ उन्होंने मैदान पर जो फुर्ती दिखाई, वो काबिले तारीफ थी। दीप्ति शर्मा द्वारा किया गया एक सीधा थ्रो, डायरेक्ट हिट, जिसने पाकिस्तान की एक सेट बल्लेबाज को रनआउट किया, इस मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस रनआउट ने पाकिस्तान की रन गति पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया। पाकिस्तान की पारी का पतन। पावर प्ले, तेज शुरुआत, सकारात्मक बल्लेबाजी। मध्य ओवर 7-15। श्रीचरणी की फिरकी और दीप्ति के रनआउट से विकेटों का पतझड़। अंतिम ओवर 16-20। 79 रनों की असंभव दरकार, भारतीय गेंदबाजों का पूर्ण नियंत्रण। कुल स्कोर 20 ओवर में 104/7। मध्य ओवरों का पतन और भारत की बेमिसाल फील्डिंग। पावर प्ले के बाद का खेल पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा। पाकिस्तान की टीम मध्य ओवरों में ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ा गई। नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहने के कारण रनों की गति धीमी होती चली गई और आवश्यक रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट, आसमान छूने लगा। भारतीय टीम की फील्डिंग इस मैच में असाधारण रही। खिलाड़ियों ने न केवल मैदान पर बाउंड्री बचाईं, बल्कि कुछ बेहद कठिन और फुर्तीले कैच भी पकड़े। मैदान पर भारतीय टीम की इस चुस्ती ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के दिमाग में डर पैदा कर दिया, जिसके कारण वे सिंगल और डबल चुराने में भी कतराने लगे। आखिरी 5 ओवरों में पाकिस्तान को जीत के लिए 79 रनों की जरूरत थी, जो कि एडबास्टन की धीमी होती पिच पर लगभग असंभव लक्ष्य था। भारतीय गेंदबाजों ने कोई ढील नहीं दी और पाकिस्तान को 20 ओवर में केवल 104 रनों के स्कोर पर 7 विकेट के नुकसान पर रोक दिया। भारत ने ये मैच पूरे 66 रनों के विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। विश्व कप 2026 के संदर्भ में इस जीत का महत्व। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण के लिहाज से भारत की ये जीत केवल 2 अंक हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके कई दूरगामी मायने हैं। ग्रुप ऑफ डेथ में बढ़त। भारत को इस विश्व कप में एक बेहद कठिन ग्रुप में रखा गया है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और हमेशा उलटफेर करने में माहिर दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमें मौजूद हैं। ऐसे में टूर्नामेंट के पहले ही मैच में इतनी बड़ी जीत दर्ज करना भारत के सेमीफाइनल की राह को आसान बनाने की दिशा में पहला और सबसे मजबूत कदम है। शानदार नेट रन रेट (NRR). 66 रनों की विशाल जीत के कारण भारत का नेट रन रेट बेहद मजबूत हो गया है। टूर्नामेंट के अंतिम पड़ाव पर जब ग्रुप स्टेज से 2 शीर्ष टीमों का फैसला होगा, तब यह नेट रन रेट भारत के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। मनोवैज्ञानिक लाभ। पाकिस्तान जैसी चिर प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ जीत हमेशा से टीम के मनोबल को 7वें आसमान पर पहुंचा देती है। इस जीत से मिला आत्मविश्वास भारतीय टीम को आगे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलने की प्रेरणा देगा। निष्कर्ष, टीम इंडिया का संपूर्ण प्रदर्शन। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट की उस बढ़ती ताकत का प्रतीक है, जहां टीम किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं है, बल्कि हर विभाग में मैच विनर मौजूद हैं। इस मुकाबले का विश्लेषण किया जाए तो भारत की जीत में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों का बराबर और शानदार योगदान देखने को मिला। स्मृति मंधाना की क्लासिक अर्धशतकीय पारी ने जहां मैच की नींव रखी, वहीं ऋचा घोष की विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम को एक अपराजेय स्कोर तक पहुंचाया। गेंद के साथ युवा श्रीचरणी की शानदार स्पिन, गेंदबाजी और दीप्ति शर्मा की मुस्तैद फील्डिंग ने ये सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान मैच में कभी वापसी न कर सके। इस ऐतिहासिक जीत ने दुनिया भर के करोड़ों भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को जश्न मनाने का एक शानदार मौका दिया है। ये मुकाबला इस बात का गवाह है कि भारतीय महिला टीम अब विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार के रूप में स्थापित हो चुकी है। दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम को अगर इस टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें जिंदा रखनी है, तो उन्हें अपनी फील्डिंग और मध्यक्रम की बल्लेबाजी में बहुत जल्द बड़े सुधार करने होंगे। बहरहाल, टीम इंडिया ने एडबास्टन के मैदान पर अपना तिरंगा लहराकर विश्व कप 2026 में अपने स्वर्णिम सफर की शुरुआत कर दी है।